वगैरह भी हैं जो मेरे सहयोगी अब आपसे पता कर रहे हैं, लेकिन क्या और ऐसे शेयर्स भी हैं जो और चलेंगे? बीएससी एक बार ज़रा दिखाना, बीएससी का मंथली भी दिखाना। इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखाया और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो खबर आई थी कि भैया एक्सपायरी या तो आप मंगलवार को करोगे या तो बृहस्पतिवार को करोगे, ये सोमवार की फाइट करना ख़त्म करो। तो इसलिए इसका बीएससी अनड्यू बेनिफिट लेते हुए डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। किरण जानी, और चल सकता है क्या ये? बीएससी पे खबर भी है आज। सो बीस से अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज से रिट्रेस हुआ है और प्रीवियसली जब ये कंसोलिडेट हो रहा था तब कहीं ना कहीं 44-4500 एक सपोर्ट था। 4400 के आसपास हमने भी लास्ट थर्सडे के दिन डिस्कस किया था कि यहाँ से एक बार लॉन्ग करना चाहिए और 4400 के स्टॉप लॉस के साथ हमने रिकमेंडेशन दिया था। वहां से देखिए अब रिट्रेस हुआ और फ्राइडे को तो हालांकि न्यूज आने के कारण गैप अप ओपनिंग है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो कोई भी डिप आता है 5100 तक तो नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो 5100 रहेगा। उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रखें, जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 51-5200 के बीच में आप लीजिए, 5100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में वापस ये स्टॉक 6000 तक जाए ऐसा हमें लग रहा है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए जिनके पास भी है। वैशाली जी, एक और शेयर के बारे में जरा व्यू दीजिए जो मार्च सीरीज का, मार्च के महीने का स्टार परफॉर्मर रहा है, और वो है डी मार्ट का, एवेन्यू सुपरमार्ट। 4000 रुपए के ऊपर के भाव हो गए हैं। अच्छे से चला हुआ शेयर ये है और खबर यह है कि 6 और नए स्टोर जोड़े हैं डी मार्ट ने। देखिए, इसके कोर स्ट्रेंथ को लेकर किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई सवाल नहीं थे। एक कंपटीशन आ रहा था ये क्विक कॉमर्स वाली कंपनी से, वो भी अब लग रहा है कि नहीं, धीरे धीरे बाजार मान के चल रहा है कि नहीं, जिस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है डिलीवरी वाले मॉडल में, वो पॉजिटिव है। आप एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए जरा अपना टारगेट बताइए, क्या यहां से भी आप तेजी देख रही हैं डी मार्ट के शेयर में? तो फिलहाल आई थिंक आपने देखा होगा कि प्रीवियस जो एक टर्न डाउन हुआ था, गैप डाउन से हुआ था। और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है। सो 4300 इज द टफ रेजिस्टेंस। एक बार वो क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो आई थिंक एक फर्दर स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 4800 टू 5000 लेवल। 4800 टू 5000 उस लेवल तक देखिए शेयर ये गया था, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई थी कि नहीं, कंपटीशन बढ़ रहा है जेप्टो और ब्लिंकिट इन सब कंपनी से। लेकिन इस कंपनी ने काफी एग्रेशन के साथ उस कंपटीशन को टैकल किया है और हम देख रहे हैं कि फिर से रिकवरी की शुरुआत हुई है। अब 4800-4900 रुपए तक के लेवल्स फिर से खुलते हुए दिख सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट में। आज फिर से ये फोकस में रहने वाला है शेयर। ये पूछना चाहूंगी, हैवेल्स, वोल्टास, ब्लू स्टार, इन स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी टेक्निकल्स पर? सो टेक्निकली स्पीकिंग वोल्टास में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमने देख लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट अर्लियर 1300 के आसपास था, वहां से स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली 1500 तक आई। अब वहां से रिट्रेस हो रहा है स्टॉक, उसके पास 50 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। सो डेफिनेटली सपोर्ट के आसपास यानी कि 1420 1430 के आसपास अगर स्टॉक अवेलेबल हो तो डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। 1400 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ऊपर 1500 प्लस जाने की गुंजाइश है। लेकिन साथ ही आप देखोगे हेवल्स एक अंडर परफॉर्म स्टॉक है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न या तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को हमें मिल रही है। यहाँ पे एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बन रहा है वो 1480 का बन रहा है। तो वोल्टास एंड हेवल्स दोनों प्रेफर्ड स्टॉक रहे, लेकिन अगर किसी को मोमेंटम स्टॉक में खरीदारी करनी है तो मेरे हिसाब से हेवल्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है और यहाँ पे अगर ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है तो 1700 प्लस जाने की गुंजाइश है। तो वोल्टास और हेवल्स दोनों बाय करने चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस पहला हेवल्स रहेगा। ठीक है, वोल्टास और